देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखिए वी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बिहार चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जिस बात पर विश्वास कर पाना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। जी हां, बिहार में एक बार फिर से नीतीश सरकार राज हो गया है, जिस पर विपक्ष लगातार एक के बाद एक सरकार पर तीर दाग रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद भी जुड़ गए हैं, जहां उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने रविवार को कहा कि कांग्रेस के नेता आम लोगों से पूरी तरह से कटे हुए हैं और पार्टी में 5 सितारा संस्कृति घर कर गई है। उन्होंने संगठनात्मक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन का आह्वान किया। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद उनका ये बयान आया है। इस चुनाव में पार्टी ने 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से वह केवल 19 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। आजाद ने कहा कि ब्लॉक से लेकर जिला और राज्य स्तर तक चुनाव कराकर पार्टी के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन की तत्काल जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को कम से कम चुनावों के दौरान 5 सितारा संस्कृति को छोड़ देना चाहिए। ये जब तक आप नहीं करोगे, 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है? लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया, फिर 5 स्टारों में भी कौन सा अच्छा है उसमें चले जाए कि 5 स्टार डिलेक्स होगा तो उसमें जाएंगे, फिर एयर कंडीशन गाड़ी के बगैर नहीं जाएंगे, फिर जहां कच्ची सड़क है वहां नहीं जाएंगे। तो जब तक ये कल्चर हम नहीं बदलेंगे, इसीलिए मैंने जो शेर कहा। हालांकि चुनाव में जीत के बाद आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो आम है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की आग साफ तौर पर झलकी। लेकिन ऐसे में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के हालिया बयानों को लेकर अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य कुलदीप बिश्नोई ने सोमवार को आरोप लगाया कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष आजाद विरोधी दलों के साथ मिलकर कांग्रेस को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। बिश्नोई ने कहा कि आजाद साहब ने पिछला चुनाव 15 साल पहले जीता था, इसलिए हम जैसे लोग जो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में बेहतर बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ नेता हमारे विरोध में पार्टियों के हाथों में खेल रहे हैं, उनमें से कुछ के खिलाफ मामले दर्ज हैं, इसलिए वे अन्य दलों की मिलीभगत से कांग्रेस पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन हम उनकी साजिशों को सफल नहीं होने देंगे। आज मैंने गुलाम नबी आजाद साहब का वक्तव्य सुना, बड़ी हैरानी हुई, बहुत तकलीफ हुई और बहुत गुस्सा भी आया कि इतना सीनियर आदमी इस प्रकार का गैर जिम्मेदारान बयान, और वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दे। इसकी जितनी भी निंदा की जाए मैं समझता हूं कम है। आजाद साहब कहते हैं कि चुनाव निचले लेवल से ऊपर तक आने चाहिए, ठीक है, लेकिन वो इस बात का मुझे जवाब दें कि जब उन्हें जम्मू और कश्मीर का युवा का अध्यक्ष अपॉइंट किया जा रहा था, उस वक्त चुनाव की बात क्यों नहीं कही? जिस वक्त उन्हें ऑल इंडिया यूथ का प्रधान अपॉइंट किया जा रहा था, उस वक्त उन्होंने चुनाव की बात क्यों नहीं कही? आज सिर्फ पार्टी को तोड़ने की साजिश जो आजाद साहब विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर कर रहे हैं, मैं आपको आजाद साहब बता देना चाहता हूं कि हम इस आपके षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। क्या इतिहास है आपका? पूरे जीवन में सिर्फ 3 चुनाव आपने जीते हैं, आप कांग्रेस पार्टी को नसीहत देते हैं। 5 बार जिस गांधी परिवार ने आपको राज्यसभा के अंदर अपॉइंट किया हो, नॉमिनेट किया हो, आप आज उस गांधी परिवार के खिलाफ बात करते हैं। क्या इतिहास है? 2 बार लोकसभा, 1 बार विधानसभा। अरे आपसे ज्यादा चुनाव तो मैंने जीते हुए हैं, 6 चुनाव जीत चुका हूं मैं अभी तक। आज भी चुनाव जीता हुआ बीच में बैठा हूं, 2 लोकसभा और 4 विधानसभा। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज।